देखो सन्मेश, यहाँ पर अपन ने क्या किया ना, ये लाइन जो थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको, इस लाइन को, और ये जो सर्कल की इक्वेशन थी, तो ये जो लाइन थी हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और सर्कल हमको दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। तो हमने y की वैल्यू को यहाँ पर, y की वैल्यू को यहाँ पर जो था मैनिपुलेट कर दिया। y की वैल्यू को जैसे ही हमने यहाँ पे रखा तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास x में क्वाड्रेटिक आ गई, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया था 4 m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब आपको पता है पॉइंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ से सी की हमारे पास वैल्यू आई थी प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर हमारे पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अगर कंडीशन, अगर आपकी टेंजेंट है इस सर्कल पे, तो ये कंडीशन राइट होगी, और ये कंडीशन राइट होगी तो ये c की वैल्यू अगर टेंजेंट है तो ये मैंने निकाल दिया यहाँ पे, c इक्वल टू ये होगा। तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि यही लाइन अगर सच में टेंजेंट है तो उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर ये हो जाएगी। तो c की वैल्यू निकाल दी। अब इससे फायदा ये हुआ ना कि अगर आपको मैं सिर्फ ये बोल दूं ना कि उस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप ये है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बता सकते इस रिजल्ट का यूज करके। समझ में आया सन्मय, समझ में आया सन्मय, क्लियर है आपको? रिप्लाई कीजिए प्लीज। सन्मय, अच्छा फोर्स शटडाउन है। सन्मय क्लियर है आपको? सन्मेश, यस। चलिए ठीक है। तो सन्मेश, ये तो हुआ अभी तक का जो पुराना रिजल्ट, ये मतलब जो हमने अभी पढ़ा वो। अब देखिए आगे। सर हाँ बोलिए। मतलब दो टेंजेंट्स होंगे ना? हाँ, ये ही तो मैं बात आ रहा क्या कहना पूछना चाह रहा हूँ आगे। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि ये दो टेंजेंट कैसे आई। भाई हम एक लाइन को सॉल्व किया, एक लाइन को सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, समझ में आ गया, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट 0 आया, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास नाउ इक्वेशन ऑफ, सर्कल की मैक्सिमम दो टेंजेंट हो सकती है ना सर? अभी रुको, अभी बात करते हैं, आपका रिजल्ट सही नहीं है ये ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपके पास क्या आई है, इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये दो टेंजेंट आ गई। सन्मेश ने यहाँ पर बहुत अच्छी बात बोली है कि सर आपने एक लाइन ली और एक ही सर्कल लिया, तो ये आपके पास टेंजेंट कैसे दो आ गई? इसका मतलब तो किसी भी सर्कल पर सेम स्लोप की क्या दो टेंजेंट पॉसिबल है? ये देखो सन्मेश, ये रहा सर्कल। सर सन्मेश, दो पैरेलल लाइन आएंगी क्या? अभी बात करते हैं ना बेटा, वही तो बात कर रहे हैं अपन, आप देखते जाइए बस यहाँ पे, वही तो बात कर रहे हैं अभी, आप देखते जाइए, क्योंकि इस रिजल्ट में यही तो है ना। देखो सन्मेश, अभी तक हमारे पास जोमेट ये एल्जेब्रिकली हमको क्या चीज पता है कि एक ही स्लोप की दो टेंजेंट होती हैं। एक ही स्लोप की दो टेंजेंट होने का तो मतलब ये हो गया ना सन्मेश कि आपके पास पैरेलल दो टेंजेंट पॉसिबल है। तो क्या इसके पैरेलल आपके पास कोई दूसरी टेंजेंट पॉसिबल है क्या? चलो चेक करते हैं। क्या सन्मेश यही टेंजेंट यहां नहीं बनेगी क्या? सन्मेश, क्या ये टेंजेंट यहां यस नहीं सर। बनेगी? क्या ये टेंजेंट यहां नहीं बनेगी? तो मतलब क्या, सेकेंड ही होगा? नहीं सीकेंट नहीं होगा, एक ही स्लोप की मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये जो लाइन है ना ये वेरी कर रही है, इस लाइन का स्लोप एम है। ये टेंजेंट है या नहीं है आप बताओ, क्या ये टेंजेंट है या नहीं है इस पॉइंट पे? यस। तो यस। इसी स्लोप की ये भी तो एक टेंजेंट पॉसिबल है। ये यस सर। टेंजेंट भी तो पॉसिबल, इसी स्लोप की ये भी तो टेंजेंट पॉसिबल है। तो आपके पास एक ही स्लोप की मैक्सिमम कितनी टेंजेंट पॉसिबल है? दो, एक यहाँ होगी दो। और एक ये। अब यूं मत के ना सर ये तो यहाँ पर है, ये ऐसे, वो एक ही टेंजेंट है, वो लाइन को आगे कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चेंज नहीं हो रहा आपका हर बार। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे अभी ये यहाँ टच कर रही है ना, यही लाइन इसको यहाँ कहीं टच करवा दो आपने, ये यहीं टच करेगी हर बार।
रही बात ये आगे पीछे होने की, तो ये तो बेटा लाइन इनफाइनाइट है, तो आगे तक जा रही है। तो ये एक ही स्लोप की एक टेंजेंट ये है और दूसरी यही स्लोप की दो टेंजेंट है, एक ही स्लोप की दो टेंजेंट होती है। तो अगर ये आपके पास इस लाइन की इक्वेशन, अगर आपके पास इस लाइन की जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर है, तो ये जो दूसरी लाइन आपके पास आएगी ये वाली, माइनस। हाँ वो बेटा माइनस हो जाएगी, वो माइनस होना पड़ेगा उसको, कोई और चांसेस कहाँ है उसके पास। ये जो दूसरी टेंजेंट आपके पास आएगी, अब देखो क्या है ना, एकदम से पैरेलल बनाना थोड़ा सा, ये हाँ बन गई, ये जो दूसरी आएगी ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ये दूसरी कंडीशन हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर होगा, आप तो अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। यस चलिए सर। आगे देखते हैं। अभी ये रिजल्ट केवल इतना ही नहीं है, पहले मैं पुराना रिजल्ट मतलब हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू, मतलब वो जो रिजल्ट अभी हमारे पास हमने जो देखा वो ये आया था, c इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको ज्यादा अच्छे तरीके से, ये तो हमारे पास रिजल्ट खैर काम आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका जो ए स्क्वायर है वो इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर है, वही स्क्वायर करके वो जब कुछ वैसे ही करके लिखा है, कुछ भी नहीं अलग है ना। ठीक है, खैर इस रिजल्ट का बहुत ज़्यादा ऐसा यूज़ है नहीं, चलिए इसको हटाते हैं, इस रिजल्ट का नहीं। मेरा अब सवाल आपसे है, अब देखते जाओ, अब दूसरा सवाल बन रहा है, लेट अ सर्कल with let us circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Then equation of tangent with slope m. Yes, Sanmesh. ओ सन्मेश, यस सर। सन्मेश एक बात बताओ, क्योंकि तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि तुमको मैंने स्पेशली विजुअलाइज करा करके ये कंसेप्ट डिलीवर किया है, ठीक है। ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड सर्कल है, समझ में आता है, दो टेंजेंट होगी, दोनों की इक्वेशन बेटा तुमने निकाल दी, ठीक है। अब सर्कल ये हो गया, पहली चीज, सर्कल चाहे ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड हो या कहीं भी सेंट्रलाइज्ड हो, सेम स्लोप की तो दो ही टेंजेंट पॉसिबल है, इसमें तो मेरे को लगता नहीं कोई डिबेट किसी को भी होनी चाहिए, किसी को लेकर यस के सर। भी कोई संशय होना चाहिए किसी के भी दिमाग में। समस्या ये है कि इस केस में वो टेंजेंट कैसे निकालेंगे, तो कोई तरीका है आपके पास? नहीं है, देखो मैं दिखाऊं अभी, देखो ध्यान से देखो, अब इस सर्कल के सेंटर क्या होंगे, क्या माइनस जी कॉमा माइनस एफ नहीं होंगे क्या? एंड रेडियस की अगर मैं बात करूं, क्या रेडियस होगी सन्मय इसकी, सन्मय सन्मय रेडियस बताओ इसकी कितनी है, इस सर्कल की? नहीं पता सन्मय को, तभी तो कहता हूँ रिजल्ट याद होने चाहिए, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। अब देखो, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स माइनस इसका जो सेंटर है माइनस जी का स्क्वायर, मतलब माइनस जी का स्क्वायर, गंदा दिख रहा है थोड़ा देखने में, एक्स माइनस माइनस जी इसका स्क्वायर वाई माइनस माइनस एफ इसका स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, मतलब अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इसका स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता क्या सुनना, मतलब और अच्छे से अगर देखो तो क्या ये नहीं है क्या, एक्स प्लस जी इसका स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ इसका स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
इसका स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकता सन्मेश इसको। मतलब अब ये आपके पास माइनस जी कॉमा माइनस एफ पर सेंट्रलाइज्ड एक सर्कल है ना। यस सर। हमने जो पूरी की पूरी बेटा थ्योरी पढ़ी है वो ओरिजिन पर, अगर ये ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड होता, अगर ये ओरिजिन पर हाँ सेंट्रलाइज्ड होता तब तो हम इसको कर देते। हाँ अभी हमारे पास केस क्या है ना, ये केस कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से समझो इस चीज को सारे बच्चे। अभी ये कुछ ऐसा है हमारे पास, ये आपके पास सपोज कार्टेशियन है, ये कार्टेशियन है आपके पास, और ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ सपोज ये यहाँ पर है, और ये है आपका ये सर्कल, ये माइनस जी कॉमा माइनस एफ है ना, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये आपके पास थोड़ा अच्छा नहीं बना, इसलिए मैंने यहाँ बनाता हूँ। चलो ये लो। ये आपके पास सेंटर है, इसको मैं बोल देता हूँ माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ये मेरा सर्कल है, ये सर्कल थोड़ा प्रॉपर नहीं बना, बट मान लो बेटा ये सर्कल है, ये सर्कल है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर ये सेंटर है इसके, ये है, और ये है आपके पास माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर मैं इसको या तो उठा करके सेंटर पे ले आऊं या फिर ओरिजिन को उठा करके इस पे शिफ्ट कर दूं, अगर मैं ये करने में कामयाब हो गया, मतलब इसको ओरिजिन को माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे अगर मैं उठा करके रखने में कामयाब हो गया, तो ये तो मैंने फिर यही केस बना दिया ना। और अगर ये केस बन गया तो फिर तो इसकी फिर सर्कल पे दोनों सेम स्लोप एम की टेंजेंट आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूं ना, यस हाँ, क्या रिप्लेसमेंट है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन को आपको माइनस जी कॉमा माइनस एफ पे रिप्लेस करना है। क्या क्या मैनिपुलेशन होंगे आपके, बताइए। नए कोऑर्डिनेट और पुराने कोऑर्डिनेट में क्या चेंज रहेगा, बताइए। एच कोमा के पर रिप्लेस किया था पिछली बार सर्कल को, सेंटर मतलब ओरिजिन को एच कोमा के पर जब रिप्लेस करते हैं, तो आपके पास अगर पुराने कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स और वाई हैं, नए कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स डैश और वाई डैश है, एच कोमा के में क्या रिलेशन आया था, क्या रिलेशन आया था? बच्चे का मैसेज आया एक्स माइनस जी एंड वाई माइनस एफ। तुम समझ, मतलब स्मॉल एक्स की बात कर रहे हो आप? हाँ भाई, बच्चा बोल रहा है कि सर ये स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस एच, और ये किसी बच्चे का मैसेज आया अनिकेत का, अनन्या का, वो दोनों ने अलग अलग, अनिकेत अलग बोल रही है, अनिकेत वही तो मैं कह रहा हूँ ना। पहले ये बताओ एच कोमा के पर जब रिप्लेस किया था तब क्या रिलेशन आया था? एच कोमा के पर, सन्मेश अलग बोल, सन्मेश भी बोल रहा है, जब एच कोमा के पर रिप्लेस किया था तब क्या रिजल्ट आया था? स्मॉल वाई इक्वल टू क्या था, वाई क्या था? एक्स, माइनस की। एच प्लस, ये आपके पास प्लस था और ये आपके पास ये प्लस था या माइनस था, क्या था? ये ठीक है। उसके सेंटर आर कोमा आर जो है वो ले लेते हैं एक बार, आर कोमा। हेलो, देखो इधर, हाँ सर। देखो सर सन्ना, इधर देखो, क्योंकि यहाँ पर ना भाई पॉसिबिलिटी क्या है ना, यहाँ पर क्वेश्चन, ये जो आपको लाइन दी है ये एक्स इक्वल टू जीरो पर ये 3 है, और वाई अगर जीरो रखते तो ये आपके पास माइनस का 3/2। तो लाइन तो ये है आपकी, लाइन तो ये है, ठीक है ना। अब देखो सन्मय, दो तरीके से पॉसिबल है ये केस आपका बनना। क्या कैसे पॉसिबल है? एक तो ये यहाँ बन जाए आपका कोई सर्कल, ये हो सकता है, सर्कल को इसको टेंजेंट करता हुआ। दूसरा, एक हाँ कोई यहाँ बन जाए, मतलब यहाँ पर भी बन सकता है, और तीसरा एक यहाँ पर, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ पर इस तरीके से बन जाए, वो भी बन सकता है। तो यहाँ तो नहीं होगा। तो मैं सेकंड में नहीं होगा ना, पहले तो मैं क्या करता हूँ ना, आर कोमा आर ले लेता हूँ कि क्या अगर आर कोमा आर के रखते ही अगर यहाँ से कोई वैलिड रिजल्ट आ गया तब तो मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो मैं पहले आर कोमा आर रख के देख लेता हूँ कि क्या मेरा कोई वैलिड हो रहा है क्या, लेट, है ना, वेयर आर इज रेडियस, आर कोमा आर वेयर वी नो द सेंटर ऑफ
ये स्टेटमेंट दोबारा लिखना पड़ेगा। चलिए, इसका एक छोटा तरीका भी है वैसे सन्मय। चलो पहले हाँ। पहले पहले ऐसे ही देखते हैं। किसी बच्चे का मैसेज आया है, सर लाइन passes through center, so only first and third quadrant only possible. Line passes through center. अच्छा अच्छा अच्छा, अरे रे सेंटर से पास होती है रे। ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ, टेंजेंट नहीं है वो, लाइन आपकी सेंटर से पास होती है रे, सेंटर से पास होती है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और ये इधर भी अगर देखें तो ये सेंटर से नहीं, ये भी हो सकता है, इधर भी हो सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना? ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। सेंटर से पास होती है वो, सही बोल रहा है वो लड़का, वो सेंटर से पास। चलिए चलिए, तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट सेंटर में, ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग तो पॉज नहीं करी है ना, रिकॉर्डिंग चल। देखिए, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट लेट सेंटर आपका आर कॉमा आर हो जाए, तो आर कॉमा आर यहाँ से इसको सेटिस्फाइड करेंगे। देन इफ passes through x minus 2y equal to 3, नहीं, if center lies on, if center lies on x minus 2y equal to 3, तो आप क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाइड करा दीजिए। देन r minus 2r equal to 3, तो r कितना आ रहा है आपके पास में, -3, ये r आ गया आपके पास में, r इक्वल टू आपके पास -3 आ गया। एक मिनट रुको, तो नॉट पॉसिबल। सन्मय क्लियर है ना? सो हाँ। क्यों, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, -3, -3, तो आपके पास नहीं, सो नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट मतलब कौन से वाले केस में, इसमें तो नहीं हुआ, किसी बच्चे का मैसेज आया है, ओनली फोर्थ क्वाड्रेंट पॉसिबल। देखते हैं, आंसर तो 2 दे रखे हैं इसके बेटा, आंसर 2 है, 2 ही पॉसिबल है, इसमें तो पॉसिबल नहीं हुआ। एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में देख लेते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इफ रेडियस इज अरे यार, इफ रेडियस इज स्मॉल r, देन सेंटर, सेंटर क्या हो जाएंगे इस केस में हमारे पास, सन में क्या हो जाएंगे सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस। नहीं, -r, थर्ड की बात कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, -r, सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात, -r, यस, -r हो जाएंगे। तो इसको सेटिस्फाइड करवा के देख लेते हैं नाउ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे सेटिस्फाइड कराओगे, -r प्लस 2r इक्वल टू 3, तो r आ गया ना आपका 3, यस, ये एक पॉसिबल केस है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x -r, तो x -3, तो +3 का स्क्वायर, y +3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, ये आ गया हमारे पास। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट